हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है और आज ये जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है आखिरी में, ये किस वजह से देखने को मिली है और क्या ऐसा एक्सपेक्टेड था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ये पूरा चीजें समझाई थी कि एक ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 24,000 के ऊपर कल क्लोज कर सकता है और एक अच्छे खासे अमाउंट के मोमेंटम के साथ क्लोज कर सकता है। और इसके पीछे मैंने रीजन भी आपको बताया था कि जब जब मार्केट किसी प्रीवियस अच्छे सपोर्ट के नीचे जाता है और क्लोजिंग ना देकर के थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश करता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ कहीं पे, तो नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है। वो किसी भी कारण हो सकता है। आज जो ये मोमेंटम का रीजन है, फिलहाल फर्स्ट हाफ में तो मार्केट वॉलेटाइल था, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था और नेगेटिविटी लोअर लोस टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। बट सेकेंड हाफ में चीजें चेंजेस होती हुई नजर आई और कुछ ऐसी न्यूज निकल के आई जो मार्केट के लिए पॉजिटिव थी। जैसा कि मार्केट में इनफ्लोज कई कई जगह से बढ़ने लगे हैं, जैसा कि एचडीएफसी बैंक में मॉर्गन स्टैनली जो इंडेक्स है, एमएससीआई इंडेक्स जो है, इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक में इसका जो वेटेज बढ़ाने की बात चल रही थी 1.88 बिलियन के आसपास, 1.88 बिलियन के आसपास, इसमें कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ाने की बात हो रही है। और जैसे ये न्यूज आई, अगर आप एचडीएफसी का चार्ट देखोगे तो ये फिलहाल मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश करके रखा है, लेकिन मार्केट यहाँ से एचडीएफसी के चार्ट में खूब कस के भागा और आईसीआईसी भी भागा और मोस्ट ऑफ द अदर स्टॉक्स भी भागने लगे, क्योंकि यहां से एक शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होना शुरू हो गई। अगर आप चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी के मुकाबले और ज्यादा ऊपर है ना। और ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक बार पंप जरूर करेगा अपसाइड में बॉटम से, क्योंकि 24,000 जो कल का लो लगा था वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी थी बायर्स के लिए, एफपीआईज कह लो या फिर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कह लो, अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए। कहीं ना कहीं लोगों ने बाय किया अच्छा खासा और अच्छा खासा इनफ्लो मार्केट में आया, जिससे ये एक मोमेंटम अच्छा खासा बना है। ऑलराइट, अब ये मोमेंटम चलेगा कि नहीं चलेगा वो आगे देखने लायक रहेगा, बट 24,000 के ऊपर क्लोज किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि हम जनरली हम लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। लेवल्स का मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, हम उसको पकड़ के चलेंगे। अगर मार्केट उसके नीचे चल रहा है या क्लोजिंग उसके नीचे दे रहा है, थोड़ा बहुत वीकनेस क्रिएट कर रहा है, बट अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कहीं ना कहीं दो फैक्टर मैटर करते हैं, दो ग्लोबल फैक्टर हैं। कल के दिन 6 तारीख है, मतलब 6 नवंबर है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। कहीं ना कहीं वो ग्लोबली ऑल ओवर भी देखने लायक रहेगा, बट इंडिया के पर्पज से भी देखने लायक रहेगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच में जो एक मेन वॉर टाइप सिचुएशन है वो क्रिएट है। वॉर का मतलब इलेक्शन पर्पज से मैं बात कर रहा हूं। एक तो ट्रंप हो गए और एक हो गई कमला हैरिस। ऑलराइट, अगर ट्रंप जीतते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया से इनका रिलेशन थोड़ा बहुत ठीक है, कमला हैरिस का भी अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट देखते हैं क्या रहता है। दोनों देखने लायक रहेगा और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और दूसरा, जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, अपनी 7 तारीख को फेड की मीटिंग है और इस बार भी रेट कट्स होने की उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी रेट कट्स कर सकती है फेड। तो देखने लायक रहेगा कि क्या चीजें रहती हैं और इसका इम्पैक्ट, दोनों का इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट मार्केट पे पड़ने वाला है। ऑलराइट, एचडीएफसी बैंक में कहीं ना कहीं एक अच्छा इनफ्लो देखने को मिला, तो जिससे पूरा मार्केट में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। अब 24,000 के हम ऊपर हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आज हम एक लेवल सिर्फ मार्क करेंगे, लेवल होगा अपना 227 का। बट आप थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट क्या करेंगे ना, 240 के आसपास। ध्यान रखिएगा, ये मैंने 240 इस वजह से मार्क किया है, कहीं ना कहीं ये जितने भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है या कोई इंपॉर्टेंट जोन है उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है आपका ये लेवल। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
कहीं ना कहीं कल 230 से 240 के ऊपर निकलता है तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 300 का रहेगा। 275 से होते हुए 300 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। 300 के ऊपर निकलता है, इजी मूव रहेगा 300, 350 का, 360, 360, 365 का। इसके ऊपर निकलता है 400 से होते हुए 460, 450 का। और ये जोन निकलने देना जरूरी है 360 का, क्योंकि यहां से एक हैवी फॉल देखने को मिला है मार्केट में। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां पे आने के बाद एक बार और करेक्शन लेने की कोशिश करे 360 के आसपास। अगर 360 निकाल देता है तो आपका एक अच्छा टारगेट निकल जाएगा, जो कि आपको 460, 450 तक के लेवल पे ले जाने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी हम 420 से होते हुए मार्क करके चलना, 420 से होते हुए अपना 467 या 470 तक जाने की कोशिश करेगा। बट हमारा जो मेन अपसाइड में निकलने का वो है कि मार्केट एक अपसाइड में ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। वो आई होप आपको पता हो, हमने 520-25 के आसपास मार्क किया था, है ना। मार्केट अगर कितना भी ऊपर निकल जाए, बट 24,500 के अगर ऊपर क्लोज कर गया तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगी, जो इसको वापस से 25,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर 24,500 के नीचे टिका रहा तब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड मत रहना कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तीसरी बार है 24,500 के ऊपर हर्डल लेता हुआ नजर आया है। अगर 24,500 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तो ठीक है, वरना फिर वापस एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो हम 24,500 से अभी ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 300 से 400 नहीं, 300 पॉइंट दूर है। तो 300 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं गैप अप में, और थोड़ा बहुत वो चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर 24,500 के ऊपर क्लोज होता है तभी हम एक अपसाइड का डिसीजन पॉजिटिव वे में मार्केट के लेंगे कि मार्केट वापस से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, इसको हम बहुत ज्यादा वो नहीं लेंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा इनफ्लो आ गया है तो बॉटम पे तो है ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24,000 के आसपास है, मार्केट 9% करेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरीदना चाहो खरीद सकते हो, बट एक आपके पास चांस होना चाहिए, या एक अगर जिसने बॉटम पे लिया है तब तो ठीक है। अगर आप सोचो कि आप यहाँ पे लो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कभी भी ये इस जोन के आसपास ये सारे सेलिंग जोन्स हैं, मार्केट वापस से एक करेक्शन ले सकता है। तो अगर कहीं वापस से 24,000 के आसपास आए तब आप एक बाइंग दोबारा कर सकते हो और एक अच्छा खासा मोमेंटम उठा सकते हो, ट्राई, है ना। फिलहाल हमारे जोन्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपसाइड में अगर 24,500 निकाल देता है, वो तो अभी 300 पॉइंट दूर है, तो हम एक पॉजिटिव वे में मार्केट को लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम काफी नीचे हैं तो उसकी हम चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे। ऑलराइट, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बॉटम की अगर हम बात करें, 24,150 के आसपास अगर निकालता है तो सीधा 24,120, 24,100 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे निकलता है, इजी मूव रहेगा 24,050 का। इसके नीचे 24,020-22 के आसपास। इसके नीचे इजी जो टारगेट रहेगा वो 24,940 के आसपास रहेगा। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, इसके नीचे 24,910 के आसपास। इसके नीचे अपना 856 के आसपास, 23,800 ऑन एंड ऑन, फिर बड़े टारगेट्स आपको निकल के आएंगे। ऑलराइट, और ये आपको देखने में छोटा लग रहा है ये मूव, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा। ऑलमोस्ट बॉटम से 368 पॉइंट है, लगभग 1.5% मार्केट अप साइड में क्लोज किया है। और ये अभी इस वीक की अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं एक ठीक चीज बताती है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, हमें तैयार रहना है। मैंने आपको एक कल चीज बताई थी, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो मैंने आपको ये कल बताया था कि मार्केट कल कहीं ना कहीं एक अपसाइड में मूव दे सकता है, क्योंकि 24,000 से पहले 24,000 तक मार्केट में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली थी। फिलहाल ऐसा सुबह में नहीं देखने को मिला फर्स्ट हाफ में, बट बहुत ज्यादा हम 24,000 से नीचे नहीं जा रहे थे, 24,000 के आसपास ही ट्रेवल कर रहे थे। ऑलराइट, 24,200 के आसपास पुट राइटर्स हैं, 24,100 के आसपास हैं, 24,000 के आसपास हैं।
कॉल राइटिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉल कटे नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि लाखों लाख कॉल कट हो गए हैं, बट हाँ वास्ट अमाउंट में कॉल्स जितने भी हैं कट हुए हैं। 24,200 के आसपास ठीक ठाक अमाउंट में कॉल राइटिंग हो रही है, 24,300 के आसपास हो रही है। फिलहाल जितने भी अपसाइड में लेवल्स हैं उनके आसपास एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। 240 निकलने देना, 300 पहला लेवल, 350, 400, 500 ऐसे आ सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये भी बॉटम से अगर हम चेक करें, बॉटम से 2.60 मतलब 2.6% करेक्ट हुआ है अपसाइड में 1310 पॉइंट। ये मेजरली एचडीएफसी की वजह से हुआ है, इसमें कोई चांस नहीं है ये हम कोई और न्यूज वगैरह बताएं। एचडीएफसी की ही वजह से हुआ है क्योंकि एचडीएफसी में पंप मतलब बैंक निफ्टी में पंप, और बैंक निफ्टी में अगर पंप हो रहा है तो निफ्टी में भी होगा, क्योंकि एचडीएफसी भी निफ्टी का एक मेजर रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। लेवल्स की हम सिंपल बात करेंगे इसमें, और कोई बात नहीं करेंगे। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 51,000 और 51,000 या 50,890 या फिर 50,900 एक अच्छा सपोर्ट प्ले करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट में एक अच्छा पंप हर बार देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं प्रीवियसली भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक अच्छा पंप देखने को मिला है। ऑलराइट, थोड़ा और इससे नीचे से देखने को मिला है, बट एक पंप देखने को मिला है कहीं ना कहीं 51,000 के आसपास से, और आज भी ऐसा देखने को मिला है। तो आने वाले समय में 51,000 एक अच्छा सपोर्ट प्ले कर सकता है। ऑलराइट, लेवल सिंपल है, 51,180 निकालता है, सॉरी 52,180 निकालता है, इजी मूव 290 के आसपास रहेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं कि मार्केट में जो जूम आउट जूम इन हमें करना पड़ रहा है, और इसमें काफी गैप है, 70 पॉइंट का गैप है ऑलमोस्ट। 52,170 निकालता है, सीधा मूव 280 का रहने वाला है। इसके ऊपर निकलता है तो सीधा 350 से होते हुए 455 बड़े टारगेट्स और रहने वाले हैं। 455 से 52,500, 563, 52,660 से होते हुए 720, ऑलमोस्ट 842, फिर 53,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और इस बीच जो आपका सबसे बड़ा हर्डल रहेगा वो मैं अगर जूम आउट करूं तो मैं आपको बता पाऊंगा। इस बीच जो सबसे बड़ा हर्डल रहेगा ना, हर्डल का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, जहां से एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिली हो। फिलहाल हमने जो क्लोजिंग दी है वो 52,100 के आसपास दी है, और हमारा जो इसका जो टचिंग एरिया है हाई का आज का ऑलमोस्ट 52,280 है। कहीं ना कहीं अगर ये निकालता है तो इसके बाद 52,350 के आसपास इसका हर्डल रहने वाला है, हम मार्क कर लेते हैं। 350 के ऊपर फिलहाल एज सच कोई खास हर्डल है नहीं। 350, बिल्कुल 350 से फिर कुछ खास हर्डल नहीं है। 455, फिर जो इसका हर्डल है वो 550 के आसपास है फिलहाल। उसके बाद तो कुछ खास हर्डल देखने को मिल नहीं रहा। ऑलराइट, फिर उसके पास आपके पास 53,000 के आसपास लेवल्स निकल के आएंगे। 53,000 के ऊपर निकलता है तो नए ऑल टाइम हाई निकल के आएगा। ऑलराइट, फिलहाल लेवल्स यही है, और नीचे के लिए अगर इसका लो ब्रेक होता है 52,097 का तो इजी मूव 52,024, 51,940, 51,858, 51,770 या 790, 51,660 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। और नीचे अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 6 नवंबर की इसकी एक्सपायरी है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 52,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं है, और 51,000 के आसपास होंगे पुट राइटर्स। 51,000 काफी ऊपर चला गया है, बिल्कुल काफी ऊपर चला गया है। फिलहाल 52,000 पकड़ के चलो, क्योंकि 52,000 ही आपके पास एक होल नंबर है और क्रूशियल जोन भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट प्ले करेगा आने वाले समय में। और फिलहाल आपके पास जो अपसाइड के लिए कॉल राइटर्स जो हैवी हैं वो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहे हैं 52,500 के अलावा। राइट, और फिलहाल 52,000 पे बहुत ज्यादा कॉल शॉट देखने को मिले हैं, या फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है लगभग
90,000 बचे हैं, 1,20,000 गायब हो गए हैं, तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है। ऑलराइट, 52,000 एक अच्छा सपोर्ट आप पकड़ लो। फिलहाल 52,000 कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे 52,000 आ रहा है। 52,000 के नीचे निकलता है तो थोड़ा सा 51,900 तक या 800 तक जा सकता है, लेकिन ये सारे जोन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, कॉल के प्रीमियम बढ़ना शुरू कर देंगे, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, तो आप बाय कर सकते हो। ऑलराइट, जैसा भी सिचुएशन रहेगा आप देख सकते हो। अगर आपके पास ऑलमोस्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पकड़ सकते हो सारी चीजें। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। न्यूज़ वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कल के दिन भी जो सारी न्यूज़ें हैं और इन्फ्लोज वगैरह जितने भी आए हैं मार्केट में इस समय, वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, डिस्कस कर लिया है। फिलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कॉमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर बार कहता हूँ, थैंक यू सो मच।